हेलो दोस्तों, मैं सत्यम चरण क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग के धमाकेदार क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि आगे जो आने वाला कंटेंट है वो किस प्रकार का रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है, दूध दही और घी के बीच के संबंध को निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। हमें बताना है, चार ऑप्शन में हमें आकृति दी है, उनमें से हमें एक आकृति बतानी है जो दूध दही और घी के बीच सही संबंध को बताती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए दूध दही और घी के बीच के संबंध को बताना है, तो दूध हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास दूध है, दूध से क्या बनता है दही, और दही से बनता है मक्खन, और मक्खन से बनता है घी। क्या बनता है, घी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारे इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमें, अगर गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है, और प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ भाग है, तो इस आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दें। हमें एक समीकरण दिया है, उसका उत्तर देना है हमें चिन्ह परिवर्तित करके। तो यहाँ पर देखते हैं हम चिन्ह परिवर्तित क्या किया गया है। यदि गुणा को हम प्लस लिखें, भाग को हम माइनस लिखें, प्लस को हम गुणा लिखें और माइनस को हम भाग लिखें। ठीक है, तो इस आधार पर हमें जो समीकरण दिया है, तो देखिए इधर समीकरण क्या दिया है, 15 + 15 भाग 15 - 15 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये बताना है हमें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें चिन्ह परिवर्तित करेंगे। तो चिन्ह परिवर्तन में हमें प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस को हम लिख सकते हैं गुणा, भाग को हम लिख सकते हैं माइनस। ठीक है, उसके बाद हम माइनस को क्या लिख सकते हैं, भाग। अब हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो यहां पर देखिएगा, 15 से हम 15 को कैंसिल करेंगे पहले, तो यहां पर बचेगा हमारा 1। ठीक है, उसके बाद 15 में 15 का गुणा करें तो 225 आएगा, और 225 में से 1 घटा दें तो बचेगा हमारे पास 224। 224 हमारे पास किसी ऑप्शन में है, तो हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन चौथा ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा फॉलो करेगा चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, अगला क्वेश्चन दिया है हमें 7, 11, 19, 35 और आगे क्वेश्चन मार्क। हमें 5 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा फॉलो करेगा। ठीक है, तो देखिए इधर दिया है 7, 11, 19, 35 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है हमें क्या आएगा। तो यहां पर हम देखते हैं क्या होता है, 7 से हम +4 कर दें तो कितना हो जाएगा, 11। 11 में हम +8 कर दें तो हो जाएगा 19, और 19 में हम 16 प्लस कर दें तो हो जाएगा 35। तो यहां पर देखते हैं 4 का 2 गुना 8, इसमें गुणा 2, 8 का 2 गुना 16 और 16 का 2 गुना करें तो 32।
तो यहाँ पर हम +32 करें तो 5 और 2 7, 3 और 3 6, 67 67 हमारा ऑप्शन नंबर 5 से मैच करता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, राधा, शीला, महिमा और सीता एक मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं। राधा शीला के दाएं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाएं ओर बैठी है। दिए गए विकल्प में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। तो देखिए हम इसमें क्या करें, मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं तो यहां पर हमें यह नहीं कहा गया है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं, लेकिन इर्द गिर्द बैठी हैं तो केंद्र के ओर मुंह करके ही बैठी होंगी। ये मेज है और यहां पर 4 बात की है, 4 लोगों की बात की है। तो यहां पर देखते हैं हम, तो देखिए राधा शीला के दाएं ओर बैठी है। भैया राधा किसके बाद दाएं ओर बैठी है? शीला के। तो शीला का ये होगा दायां और ये होगा बायां। ठीक है, तो शीला के दाएं ओर कौन बैठी है? राधा बैठी है। ठीक है, अगली लाइन में कहा है हमें, महिमा सीता के बाएं ओर बैठी है। महिमा जो है सीता के बाएं ओर बैठी है। यदि हम सीता को यहाँ बिठा लें तो सीता का बायां होगा ये और दायां होगा ये। ठीक है, क्योंकि केंद्र की ओर मुंह है तो उसका बायां क्या होगा? ये होगा और दायां होगा ये। ठीक है, तो सीता के बाएं ओर बैठी है तो बाएं ओर पहले से ही राधा बैठी है, तो यहाँ पर तो सीता नहीं होगी। तो सीता कहाँ होगी? सीता यहाँ पर होगी। ठीक है, तो सीता का दायां होगा ये और बायां होगा ये, और सीता के बाएं ओर बैठी है महिमा। ये हमारे बैठक व्यवस्था सही हो गई है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बताइए कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला ऑप्शन है हमारे पास सीता, शीला और सीता। तो शीला और सीता आमने सामने नहीं बैठी हैं, ये है हमारे आमने सामने। ठीक है, तो शीला और सीता आमने सामने नहीं है तो हमारा पहला ऑप्शन तो हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं राधा और सीता। तो यहाँ पर देखते हैं राधा और सीता आमने सामने बैठी हुई हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें कुछ इस प्रकार से, एक आकृति दी हुई है। इसमें हमें दिया है एक वृत्त दिया है, एरो दिया है, एक चतुर्भुज की आकृति दी हुई है, त्रिभुज दिया है, जिगजैग लाइन दी है, आड़ी टेढ़ी लाइन बोलते हैं जिसे, और एक अर्धवृत्त दिया है। तो हमें क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में विकल्प आकृति ए, बी, सी और डी में किसमें वे सभी अवयव विद्यमान हैं जो प्रश्न आकृति में दिए गए हैं। देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में विकल्प आकृति ए, बी, सी और डी में से किसमें वे सभी अवयव विद्यमान हैं जो प्रश्न आकृति में दिए गए हैं। ये हमारी प्रश्न आकृति है और हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से हमें बताना है कि किस ऑप्शन में ये जो 6 आकृतियां हमें दी हैं वो किस ऑप्शन से मैच करती है, किस ऑप्शन में वो 6 आकृतियां हैं। सॉरी। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में हमें त्रिभुज तो दिया है, अर्धवृत्त भी दिया है, वृत्त भी दिया है और एक चतुर्भुज की आकृति भी दी है, लेकिन उसमें एक एरो नहीं दिया है और
एरो के साथ जिगजैग लाइन में थोड़ी दूरी बनी है, डिस्टेंस बना हुआ है, देखिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा फॉलो नहीं करेगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं जिगजैग लाइन है हमारे पास, अर्धवृत्त भी है, चतुर्भुज की आकृति भी है, त्रिभुज भी है, एरो की आकृति भी है और एक वृत्त भी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें फॉलो करेगा। यदि आगे भी देखना चाहें तो तीसरी आकृति में हमारे पास वृत्त नहीं है और चौथी आकृति में हम देखें तो जो जिगजैग लाइन है उसकी जगह कुछ अलग ही आकृति दी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए डॉक्टर को दिखाता है, बी पियानो वादक को दिखाता है, सी लेखकों को दर्शाता है और डी गायकों को दर्शाता है। कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त है? हमें 4 कथन दिए हैं। इस पर जो डायग्राम हमें दिया है उस पर हमें 4 कथन दिए हैं। हमें यह बताना है कि कौन सा कथन उपयुक्त है। तो देखिए इधर पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये सी है, जो पूरे सी हैं वो बी के अंदर हैं और जो पूरे बी और सी हैं वो ए के अंदर हैं। ठीक है, और जो डी है वो अलग ही है। ठीक है, तो हमारे पास दिया है ए डॉक्टर को दर्शाता है। ए जो है, ये जो है ए, ये डॉक्टर हैं। ठीक है, बी जो है पियानो वादक हैं, ये जो हैं पियानो वादक हैं। सी जो है लेखक हैं, ये जो है लेखक हैं। और डी जो है गायक हैं। ठीक है भाइयों, तो देखिए पहला ऑप्शन हमें जो दिया है, क्या है पहला ऑप्शन, सभी गायक डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर गायक का जो पोर्शन है, गायक को जो भाग है, वो तो इन सभी में से किसी में मैच नहीं करता। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी गायक डॉक्टर नहीं हैं। ठीक है, सभी गायक डॉक्टर हैं, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये डॉक्टर नहीं है गायक। बी ऑप्शन देखते हैं, सभी लेखक और पियानो वादक डॉक्टर हैं। तो सभी लेखक हमारा सी और पियानो वादक, ये है हमारे पियानो वादक। ये क्या है, सभी लेखक और पियानो वादक हमारे क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, सभी पियानो वादक गायक हैं। तो पियानो वादक ये बी, गायक से तो बिल्कुल अलग हैं, तो ये सी ऑप्शन हमारा गलत होगा। पहला भी गलत है, सी भी गलत है। ठीक है, डी देखें, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो हमारा गलत ही होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमें आकृति इस प्रकार से दी है कुछ। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो नंबर दिए हैं हमें वो लिखते हैं। ये हमारे गणित के छात्र हैं, ये हमारे जीव विज्ञान के छात्र हैं।
और ये जो नीचे दिए हुए हैं वो कंप्यूटर के छात्र हैं। हमें क्या बताना है, हमें बताना है वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले। तो हमें गणित ना पढ़ने वाले, गणित पढ़ने वाले को छोड़कर, ये हमारे गणित पढ़ने वाले हैं, इन्हें छोड़कर हमें बताना है कि जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों मिलकर कौन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जो 7 दिया है वो जीव विज्ञान और जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, 4 आकृति दी हैं, हमें निर्देश दिया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से उस आकृति को चुनना है जो अन्य 3 से भिन्न है। हमें 4 आकृति दी हैं, उसमें से एक भिन्न आकृति है, उसे चुनना है। तो देखिए दोस्तों, हमें पहले इसको हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं। ये हमारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, तो ये हमारा पूरा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस पर हम इसको फॉलो करते हैं, इस पर हम जांच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें फॉलो नहीं करेगा। तो देखिए पहली आकृति जो दी है हमें कुछ इस प्रकार से दी है। ठीक है, अब दूसरी आकृति को हम देखें तो दूसरी आकृति, यदि हम इस पहली आकृति को हम यदि कितना घुमाएं कि ये दूसरी आकृति की तरह दिखने लगे, तो दूसरी आकृति की तरह हम इसको नहीं घुमा सकते। तीसरी आकृति देखते हैं, तो तीसरी आकृति हम देखें तो यदि उसे हम 90 डिग्री पीछे ले जाएं, इस आकृति को 90 डिग्री पीछे ले जाएं, तो ये हमारी इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। और यदि हम इसी आकृति को, ये जो हमारी पहली आकृति है, जो ब्लैक कलर की जो ब्लैक पेंसिल है, उसे हम 90 डिग्री आगे घुमा दें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। तो हमारे B और D तो इससे आकृति से बन रहे हैं, A आकृति से बन रहे हैं, लेकिन C और D इस आकृति से बन रहे हैं 90 डिग्री घुमाने पर, 90 डिग्री आगे घुमाने पर, 90 डिग्री पीछे घुमाने पर। लेकिन B जो है, B हम किसी भी तरीके से घुमाए इसे तो नहीं बनेगा, तो अलग आकृति होगी हमारी ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने सिर्फ इसको तुलना करने के लिए ए से तुलना की है इसकी। हम सी से भी तुलना कर सकते थे, डी से भी कर सकते थे, बी से भी तुलना कर सकते थे, लेकिन बी से हमें कुछ लग नहीं रहा था, हमें कुछ दिख नहीं रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है, रूबी का जन्म 3 दिसंबर को हुआ, उस वर्ष के बाद वाला वर्ष किस दिन से शुरू होगा यदि रूबी के जन्म के 2 दिन पहले मंगलवार था। तो देखिए भाइयों, रूबी का जन्म 3 दिसंबर को हुआ। रूबी का जो जन्मदिन है वो कब आता है, 3 दिसंबर को आता है। ठीक है, और इस दिन नहीं, इससे 2 दिन पहले मंगलवार है, तो 2 दिसंबर
और 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को क्या है, मंगलवार है। 2 दिसंबर को हमारा हो जाएगा बुधवार, और रूबी का जन्म किस दिन हुआ है, गुरुवार। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हमें पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह में 7 दिन से हम 7 दिन पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें महीने गिनने में, मतलब जो महीने के दिन हैं वो गिनने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, हम 1 पर भी जा सकते थे लेकिन हम 7 पर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, 7 के गुणज में हमें महीने के दिन जो होते हैं वो गिनने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, वरना हम एक एक करके भी गिन सकते थे, लेकिन हमें एग्जाम हॉल में क्या करना है, समय बचाना है। और समय कौन बचाएगा, रीजनिंग। तो 4, 5, 6 और 7, हम 7 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा 4 दिसंबर को हो जाएगा हमारा शुक्रवार, 5 दिसंबर को हो जाएगा हमारा शनिवार, 6 दिसंबर को हो जाएगा हमारा रविवार, और 7 दिसंबर को हो जाएगा हमारा सोमवार। ठीक है, तो 7 दिसंबर को हमारा सोमवार है, तो 7 का गुणज देखें तो 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को क्या होगा हमारा, उस दिन भी सोमवार होगा। 28 दिसंबर को देखें तो 28 दिसंबर को भी हमारा क्या होगा, सोमवार होगा। पर हमें पता है कि दिसंबर के महीने में कितने दिन होते हैं, दिसंबर के महीने में हमारे 31 दिन होते हैं। तो 28 के बाद 29, 30 और 31 हमारे 3 दिन बचे हैं। तो सोमवार के बाद यहाँ हो जाएगा हमारा मंगलवार, 30 पर हो जाएगा बुधवार, और 31 पर हो जाएगा गुरुवार, और 1 जनवरी का पूछा है हमसे, तो 1 जनवरी को हो जाएगा हमारा शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, तो 1 जनवरी को शुक्रवार, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है हमें, देखिए इधर अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में RESULT को OCRVNW लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में ERASER को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों RESULT इसे क्या लिखा जाएगा, NW। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम इसमें कोडिंग करते हैं। R की कोडिंग होती है हमारी 18, E की 5, S की 19, U की 21, L की 12 और T की 20। यदि ये कोडिंग याद ना हो तो दोस्तों याद जरूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में, पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इस पर आधारित। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। O की कोडिंग होती है 15, C की 3, R की 18, V की 22, N की 14 और W की 23। तो हम सबसे करीबी रिलेशन देखेंगे इनमें कि रिलेशन क्या बनेगा, और रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि या तो सीरीज में बने या फिर +1 -1 -2 या फिर सीरीज वाई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 18 से -3 15, ठीक है, 5 से -2 3, 19 से -1 18। ठीक है, अब आगे देखते हैं 21 से हमारा 22 हो रहा है तो +1, 12 से 14 +2, 22 से 20 से 23 +3। अब हम उसी प्रकार हम देखते हैं हमें सीरीज क्या मिली, हमें -3 -2 -1 +1 +2 +3। ठीक है दोस्तों, तो अब उसी प्रकार हम क्या करते हैं, अगला जो हमसे पूछा गया है क्या, ERASER। ठीक है,
हमसे पूछा गया है ERASER, इसे हम इसी कोड भाषा में क्या लिखेंगे? तो E की कोड होती है 5, R का 18, A का 1, S का 19, E का 5, R का 18। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम जो हमें सीरीज में हमें दिया है, यहाँ -3, -2, -1, +3, सॉरी +1, +1, +2, +3, इस प्रकार की हमें सीरीज जमानी है। तो यहाँ पर देखिए 5 में से हम -3 को घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 2, और 2 कोडिंग होती है हमारी B की। 18 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 16, 16 पर कोडिंग होती है हमारी P की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1 में से हम 1 को हटाएंगे तो 1 में से 1 को हटाएंगे तो 0 आएगा, लेकिन 1 में A से हम 1 पीछे जाएंगे तो आएगा हमारे पास 26, क्योंकि वर्णमाला में हमारे पास 26 अक्षर होते हैं। तो A से हम पीछे जाएंगे तो 1 से हम पीछे जाएंगे 1 तो आएगा 26, और 26 पर होता है हमारा Z। उसके बाद 19 में +1 करेंगे तो आ जाएगा 20, और 20 पर होता है हमारा T। उसके बाद 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 7 पर होता है हमारा G। उसके बाद 18 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 21, 21 पर होता है हमारा U। तो जो हमारे पास आंसर आया है वो किस ऑप्शन से मैच करता है? तो ऑप्शन नंबर डी BPZTGU, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है हमें। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारे को सूर्य कहा जाए तो पंछी कहाँ उड़ते हैं? दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका बताया था मैंने, पिछली वीडियो में बताया हुआ है, एक बार और देख लीजिए। इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम लास्ट में जो हमसे पूछा गया है उसे पढ़ें पहले। तो हमसे पूछा क्या गया है, पंछी कहाँ उड़ते हैं? तो पंछी कहाँ उड़ते हैं, लॉजिकली हम देखें तो पंछी उड़ते हैं हमारे आकाश में। ठीक है ठीक है, पंछी उड़ते हैं हमारे आकाश में, लेकिन आकाश को हम क्या कह रहे हैं, आकाश को हम कह रहे हैं तारा। आकाश को क्या कह रहे हैं हम, तारा कह रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सत्य आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, कुछ आकृतियां दी हैं। ये हमारे पास प्रश्न आकृति है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर किस प्रकार की आकृति बिठानी है हमें, ये हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है वो बताना है। तो देखिए पहला जो होगा वो दूसरे के जैसा होगा। ठीक है, दूसरा जो होगा वो पहले के जैसा होगा, लेकिन कुछ परिवर्तन होगा उसमें। तो हमें देखना है तीसरा जो होगा वो चौथे के जैसा हो, चौथा जो होगा वो तीसरे के जैसा होगा, या तीसरा जो है चौथे के जैसा होगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें, देखिए यहां पर यदि हम इसको उल्टा कर दें, जो एल की आकृति बनी हुई है यदि हम इसे उल्टा कर दें, इस प्रकार से बना दें और इसे घुमाकर लिख दें कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जल प्रतिबिंब बन रहा है लेकिन उल्टा। ठीक है, ये हमारा जल प्रतिबिंब लेकिन उल्टा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे। तो इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा हमारा, ऐसा। ठीक है,
लेकिन इसका उल्टा क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा हमारा उल्टा, ये जल प्रतिबिंब हो जाएगा। और इसका उल्टा, तो ये जो आकृति आई है हमारे पास, ये किस ऑप्शन से मैच करती है, तो ऑप्शन नंबर सी से मैच करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है इससे नहीं बनाया जा सकता। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों देखिए, ये हमें दिया हुआ है, हम इसमें मैच करेंगे पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है FORT, तो ये तो हमारा बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमें बताना है कि कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो बन गया हमारा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं TURN, N भी है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन भी बन जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम, तीसरा ऑप्शन SOFT, तो SOFT, तो तीसरा ऑप्शन भी बन गया हमारा। तो हमारे पास बचा क्या, आखिरी चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन ही नहीं बनेगा। देखते हैं ROA, ए हमारी सीरीज में इसमें है ही नहीं, ए हमारे इसमें कहीं है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन दिया है RM की बहन है, MH भाई हैं, DK की माता है, KM का भाई है, R किस प्रकार D से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमें रिलेशन डायग्राम से समझना है। तो डायग्राम हमारा किस प्रकार होना चाहिए, तो डायग्राम हम किस प्रकार बनाएंगे ये देखिए। पहले समझिए डायग्राम में हम किसको किधर रख सकते हैं, किसको किधर नहीं रख सकते। यदि मैं बात करूं, ये हूं मैं, ठीक है, मैं नहीं, इसको मैं से तो समझा दिया। ये मान के चलो ये है R, कोई पर्सन है R। यदि ये अपने भाई, बहन, दोस्त, साला, साली और इनके बराबरी के जो रिलेशन होते हैं उनकी बात करेगा, तो हम इसे बराबर में लेंगे। पत्नी भी आ जाएगा, ये सब बराबर में आ जाएंगे। और देखते हैं ऊपर जो आते हैं वो होते हैं पिता, माता, दादा, दादी, चाचा, चाची, मामा, मामी, और जो बड़े रिलेशन होते हैं वो सब ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं नीचे। नीचे जो रिलेशन आते हैं वो होते हैं हमारे पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, और जो हमसे छोटे रिलेशन होते हैं वो सब नीचे आएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें डायग्राम में बनाना है। इसी प्रकार डायग्राम में बनाकर हमें आंसर देना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, R M की बहन है। तो M जो है उसकी बहन है R, तो R जो है वो फीमेल है, तो हम इसे एक चिन्ह से डिनोट करेंगे। जो मैं गोला लगा रहा हूँ वो महिला है। आप कुछ भी आप
अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हो, माइनस प्लस जो भी आपको लगाना उचित लगता हो। लेकिन यहाँ पर एम अभी कंफर्म नहीं है कि ये महिला है या पुरुष है। एम एच भाई है, एम एच भाई है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि एम एच भाई है, तो ये हमें पता चल गया कि ये पुरुष है। डी के की माता है। यहाँ पर के का कोई हमें अभी पता नहीं चल रहा कि के कौन है, किसका क्या है, तो हम इसे अभी अलग ही कर लेते हैं। तो जो डी है वो के की माता है, ठीक है, तो ये हमारी हो गई फीमेल डी। के एम का भाई है, के जो है एम का भाई है, तो हमें यहाँ पर पता चला कि के जो है मेल है, लेकिन के की माता कौन है, डी दी हुई है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये इनका भाई है, के एच का भाई होगा, एम का भाई होगा और आर का भी भाई होगा, तो इनकी सबकी माता कौन होगी, डी होगी, ठीक है। आगे हमें दिया है आर किस प्रकार डी से संबंधित है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आर किस प्रकार डी से संबंधित है, तो आर का रिलेशन किस प्रकार है डी से। तो यहां पर यह ध्यान देना है कि किसका रिलेशन किससे पूछा है, तो आर का रिलेशन पूछा है हमसे, आर का बताना है कि आर कौन है डी की, तो आर डी की पुत्री होगी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किए हुए 25 बच्चों में Q दाएं छोर से 8वां है तथा Q और D के बीच 10 बच्चे हैं, बाएं छोर से पंक्ति में D का स्थान क्या है। तो यहाँ पर देखिए, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किए हुए 25 बच्चे बैठे हुए हैं, सभी उत्तर की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं, ठीक है, और ये पंक्ति का दायां है और ये पंक्ति का बायां है। बच्चों में Q दाएं छोर से 8वां है, दाएं छोर से 8वां कौन है, Q है, Q जो है 8वां है दाएं छोर से। अगला स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, Q और D के बीच 10 बच्चे हैं, तो Q और D के बीच 10 बच्चे हैं, तो D तो इधर आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो 8 बच्चे हैं सिर्फ, D कहाँ आएगा, इस साइड ही आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Q और D के बीच 10 बच्चे हैं, तो D कहाँ होगा हमारा, यहाँ होगा, ठीक है। तो बाएं छोर से पंक्ति में D का स्थान क्या होगा, तो 8 तो हमारे यहाँ तक हो गए Q के स्थान तक, और यहाँ पर हमारे 11 हो जाएंगे, 11 और 8 हमारे हो जाएंगे 19। 25 में से हम 19 को हटा दें तो हमारे पास बचेगा 6, तो इसका आंसर हमारे पास होगा, यहाँ पर बचेंगे 6, लेकिन हमसे पूछा गया है D का स्थान बाएं छोर से, तो 6 यहाँ पर बच्चे बचेंगे हमारे पास कितने, 6, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, लेकिन D का स्थान होगा 7वां, D का स्थान क्या होगा, 7वां। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है हमें ए बी डैश बी ए बी सी डैश ए बी सी बी डैश ए बी सी बी डैश।
दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने एक बताया था आपको कि सबसे पहले इन सभी को गिन लीजिए कि कितने हैं, स्पेस और अक्षर कितने हैं। तो हम गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हमारे पास कितने हैं, 20 हैं। 20 के गुणज हम देखें तो 4 और 5, ठीक है। 4 और 5 हमारे गुणज हैं। तो हम इसमें क्या करें, हम इसको 4 4 में डिवाइड कर रहे हैं, 4 में या 5 में डिवाइड करें तो हम देखते हैं यदि 2 और 2 4 में डिवाइड करें तो कोई हमारी सीरीज बनेगी क्या, 2 और 2 4, 2 और 2 4। यदि हम इसको 4 में डिवाइड करें तो कोई सीरीज बनेगी क्या, तो हमें दिखता है कि कोई सीरीज नहीं बन रही। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 में, हम इसको डिवाइड करेंगे 5 में, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, यहां पर देखिए ए बी और ए बी तीनों में कॉमन है। यहां पर ए बी सी और ए बी सी, लेकिन यहां पर है हमारा स्पेस। यहां पर यदि हम सी रख दें तो ए बी सी हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखें बी ए, यहाँ पर यदि हम बी रख दें तो बी ए हो जाएगा। ए बी सी यदि हम यहाँ ए रख दें तो ए बी सी बी ए, यहाँ पर यदि हम ए रख दें तो ए बी सी बी ए। तो सी बी ए किस ऑप्शन से मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि पिछली वीडियो में एक जो क्वेश्चन दिया गया था, पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन दिया गया था वो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी। उसमें क्या था, प्रिंट मिस्टेक था। प्रिंट मिस्टेक क्या था, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन क्या था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास एफ ई डी गुणा 3 बराबर दिया है हमें बराबर दिया है हमें 1629 बी सी डी गुणा यहाँ पर 4 है, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बराबर दिया है हमें 4 9 2 और आगे पूछा है हमें बी ई एफ गुणा 1 के बराबर में हमें बताना है कि क्या आएगा। ये आज भी हमारे होमवर्क का क्वेश्चन है। कल क्योंकि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण ये गलत आ गया था तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।